अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी इंजीनियर संग्रेज खान। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं सेकेंड ईयर फिज़िक्स का, द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स सेकेंड ईयर। और इसी से रिलेटेड जो टॉपिक्स टेंथ क्लास जो मैट्रिक की क्लास के कोर्स में हैं तो हम एक साथ ही कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यही चीज़ टेंथ में भी है, यही चीज़ सेकेंड ईयर में भी है। इतना फ़र्क है कि सेकेंड ईयर में थोड़ा सा इसको मज़ीद थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। सो जो चीज़ें टेंथ के साथ रिलेटेड है वो मेरी कोशिश यही होगी कि एक ही वीडियो में वो कवर हो जाए, ताकि वो एक ही वीडियो में टेंथ वाले के लिए भी आसानी हो और सेकेंड ईयर वाले के लिए भी हो। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स सेकेंड ईयर, द वेरी फर्स्ट चैप्टर, द वेरी फर्स्ट टॉपिक, एंड द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टेंथ क्लास के फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 15 है। सो टेंथ वाले देखना चाहे उनके लिए भी है, सेकेंड ईयर वालों के लिए तो स्पेशली है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे पास ये जो है ब्रांच है, ये किस चीज का ब्रांच है? ये हमारे पास फिजिक्स का एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी। हम किस चीज के बारे में बात करते हैं इस ब्रांच में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? हम इस चीज के बारे में बात करते हैं कि ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये दो वर्ड से बना है। एक है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन। सेकंड वर्ड है हमारे पास स्टैटिक्स। स्टैटिक मींस क्या है? एट रेस्ट। Electro means electron, static means at rest. So when the electron at rest, जब भी electron की हम बात करते हैं rest पे, तो उसको हम कहते हैं electrostatics. So electrostatics क्या है? It is the branch of physics in which we study about electron at rest. तो ये simple एक definition है। अब electron हमारे पास क्या है? ये जो basically electron है, ये basically हमारे पास चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, किस तरह होता है, ये अभी हम आगे देखते हैं। सो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इसलिए इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको हम कहते हैं सिंपल चार्ज। और इस चार्ज को जब हम ज्यादातर एक्सप्लेन करते हैं तब इसको हम कहते हैं चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। सो चार्ज हमारे पास क्या है? चार्ज बेसिकली हमारे पास इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है, हम इसके डेफिनेशन को दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन ये है कि ये वो प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है कि जो किसी चीज को या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर ये किसी चीज को रिपेल करेगा, या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर ये रिपेल करेंगे, या एक दूसरे के करीब आएंगे या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे। सो एक सिंपल डेफिनेशन है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसमें क्या होता है, विच अट्रैक्ट्स और रिपेल्स। नेक्स्ट थिंग चार्ज के बारे में ये है, इसके डेफिनेशन में, कि जो चार्ज है हमारे पास वो बेसिकली जो है एक खास फोर्स को जो है एक्सपीरियंस करता है, या एक खास फोर्स को ये फील करता है, महसूस करता है। जब इस चार्ज को हम एक फील्ड में रखते हैं तब ये एक फोर्स इस पे लगता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ये एक फोर्स महसूस करता है। किस तरह से ये हम आगे करते जाएंगे, तो इसका एक बेसिक डेफिनेशन ये है। नेक्स्ट थिंग, एक और पॉइंट इसमें ये है चार्ज के बारे में कि जो फोर्स ये एक्सपीरियंस करता है, जो फोर्स ये फील करता है, ये कहाँ पे ये फोर्स फील करता है? इसमें दो चीजें हैं, या तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको हम आगे चैप्टर्स में करते जाएंगे। सो ये हमारे पास रहा चार्ज के बारे में। चार्ज के बारे में एक और पॉइंट ये है कि ये जो चार्ज है ये दो किस्मों के होते हैं। इट हैज टू टाइप्स। एक टाइप ये है कि जो चार्ज है या तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर ये
नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज। चार्ज को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? चार्ज को सिंपल हम क्यू से जाहिर करते हैं, मींस या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर नेगेटिव चार्ज होगा। इसको कैपिटल क्यू से भी जाहिर कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी जाहिर करते हैं। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कहते हैं कि क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें हम डायरेक्शंस की जिक्र नहीं करते, इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये हमारे पास क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इस इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, मींस इसका यूनिट क्या है। जैसे कि टाइम है हम उसको सेकंड में लिखते हैं, मास है उसको हम केजी में लिखते हैं। इसी तरह चार्ज को हम किस चीज में लिखते हैं, चार्ज को हम लिखते हैं, चार्ज को हम लिखते हैं कूलम्ब में। कूलम्ब क्या है, साइंटिस्ट का नाम है, इसने एक लॉ पेश किया था कूलम्ब्स लॉ, जो इसके बाद कमिंग लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। सो कूलम्ब को हम शॉर्ट फॉर्म में सिंपल किस चीज से जाहिर करते हैं, सी से जाहिर करते हैं। कि अगर एक चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उस चार्ज को हम कूलम्ब्स लिखते हैं। फर्स्ट एक चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है 4, के इस चार्ज को हम कहते हैं कि ये 4 क्या है, हम उस चीज को मालूम करने का, जैसे कि हम टाइम की बात करें कि हम 4 है, 4 क्या है, जब हम कहते हैं कि 4 बजे है, तब हमारे सेंस में आता है कि ये टाइम की बात कर रहे हैं। इसी तरह जब हम चार्ज की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फर्ज करो 4 कूलम्ब का चार्ज है, 5 कूलम्ब का चार्ज है, तो इस तरह हम इसको यूनिट में कूलम्ब्स में लिखते हैं। जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं प्रोटॉन। द पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसी तरह चार्ज में आगे बढ़ते हैं। चार्ज में कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या है कि सिंपल बात यह है कि या तो ये अट्रैक्ट करेगा या फिर ये रिपेल करेगा। क्या अट्रैक्ट करते हैं, क्या रिपेल करते हैं। जब हम बात करते हैं लाइक चार्जेस के बारे में, या हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस के बारे में, चार्जेस या तो लाइक चार्जेस होंगे या अनलाइक चार्जेस होंगे। अब वर्ड से शायद आपको ये डिफिकल्ट रखे, आपको फील करे कि ये डिफिकल्ट नेम है, लेकिन सिंपल है। चार्जेस क्या हो सकता है, अगर हम दो चार्जेस को कंपेयर करते हैं, दो चार्जेस क्या हो सकते हैं, या तो दो चार्जेस आपस में एक जैसे होंगे प्लस माइनस, या फिर दो चार्जेस हमारे पास अगर एक जैसे हो तो वो माइनस माइनस भी हो सकते हैं। तो जो प्लस प्लस है या जो माइनस माइनस है, एक जैसे चार्जेस है, एक जैसे चार्जेस को हम कहते हैं लाइक चार्जेस। इसी तरह अगर हमारे पास इस तरह के चार्जेस हो कि एक दो चार्जेस हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, या दो चार्जेस हो जिसमें एक माइनस हो एक प्लस हो, ये क्या है, ये एक जैसे सिमिलर चार्जेस इसको हम कहते हैं, या लाइक चार्जेस। इस ये दोनों अलग अलग है, मुख्तलिफ है, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंट चार्जेस, या फिर इसी को हम कहते हैं अनलाइक चार्जेस। अब जब लाइक चार्जेस हो, एक जैसे चार्जेस हो, वो क्या करते हैं, जो एक जैसे हमारे पास चार्जेस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इस रिपेल को हम आसान अल्फाज में, कंप्लीट नेम में हम इसको रिपल्जन भी कहा जाता है। कि जब एक दो एक जैसे चार्जेस हो, सिमिलर चार्जेस हो, लाइक चार्जेस हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, जब इनको आप एक दूसरे के करीब रखते हो तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हमारे पास अनलाइक चार्जेस हो या डिफरेंट चार्जेस हो, जैसे कि प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसको कंप्लीट वर्ड में हम सिंपल कहते हैं कि ये अट्रैक्शन करता है। अगर एक चार्ज हमारे पास क्या है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, दोनों अपोजिट चार्जेस है,
जब इसको हम रखते हैं तो ये एक दोनों को अट्रैक्ट करते हैं आपस में, इसको हम कहते हैं अट्रैक्शन। सिमिलर अपोजिट चार्जेस या अनलाइक चार्जेस इसको हम कहते हैं। इसी तरह एक और सिंपल इसके प्रॉपर्टीज में ये है, ये आसान अल्फाज में एक पहले ये एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास है एक कॉम्ब, कॉम्ब मीन्स एक कंघी है। ये बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है जो हम बचपन में करते आ रहे हैं, बचपन में हमने किया है। यहाँ पर आप ये जो 3 आपको ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, आप इनको समझ ले कि आपके पास ये क्या है, ये पेज के टुकड़े हैं, सफ़े के एक टुकड़े हैं। ये हम बचपन में भी करते आ रहे हैं कि जब कंघी से आप क्या करते हो, कंघी को आप फ्रिक्शन देते हो, कंघी को आप रब करते हो। रब मीन जैसे कि आप उससे बाल सही करते हो, बाल सही करने के बाद जब उसको आप एक पेज के टुकड़े के करीब लाते हो तो क्या होता है, ये पेज का टुकड़ा आकर इस पे चिपक जाता है। चिपक मीन्स ये क्या करता है, ये अट्रैक्ट हो जाता है। ये सिंपल एक वो है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक अट्रैक्शन का एक सिंपल एग्जांपल है। स्टार्ट में क्या होते हैं, कॉम्ब और पेज पे एक न्यूट्रल चार्जेस पे होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता। जब इसको हम रगड़ देते हैं, फ्रिक्शन देते हैं, रब करते हैं, बालों को सही करते हैं, तो इस पे क्या होते हैं, चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। जब इस पे चार्जेस अपीयर हो जाते हैं तो करीब जो पेजेस सफ़ों के टुकड़े हैं, इस चार्जेस की वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, जिस वजह से माइनस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको सिंपल एक आसान अल्फाज में, ये जो और भी हम एग्जांपल्स अभी देखने वाले हैं, इनको कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन भी कहा जाता है। सिंपल एक और हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास एक सिल्क क्लॉथ हो, ये है एक क्लॉथ है, सिंपल सिल्क क्लॉथ है, और यहाँ पर ये जो हमारे पास ब्लू बॉक्स है, ये हमारे पास एक ग्लास रॉड है। ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये है, ये है, ये है, जो हम करते आ रहे हैं, इन सब को हम करते हैं एक प्रोसेस से जिसको हम कहते हैं रबिंग प्रोसेस, क्योंकि इसमें हम इसको रब करते हैं। रब मीन्स यू रगड़ इसको देते हैं, इसको कहते हैं रब करना। तो जो प्रोसेस इसमें यूज हो रहा है वो रबिंग प्रोसेस है। अब यहाँ पर ये एक सिल्क क्लॉथ है, ये एक ग्लास रॉड। स्टार्ट में ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, इन पे कोई चार्ज नहीं होता। जब हम इस ग्लास रॉड को इस सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, रबिंग का प्रोसेस करते हैं, तो क्या होता है, इस सिल्क क्लॉथ पे चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस। इसका ये मतलब है कि जो सिल्क क्लॉथ है, नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन, कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चार्ज की वजह से ये जो ग्लास रॉड है, इस पे जो चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, इस नेगेटिव की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन का फिनोमिना होता है, जैसे कि यहाँ पर था। इसी तरह जो ग्लास रॉड है, इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा है, इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें पॉजिटिव ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसको सिंपल हम कहते हैं कि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसमें प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास ये एक वुडन क्लॉथ है, ये हमारे पास एक प्लास्टिक का रॉड है, वो ग्लास रॉड था, ये प्लास्टिक का रॉड है। जब इसमें हम रबिंग का प्रोसेस करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो वुडन क्लॉथ है, इस पे पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। यह आसान अल्फाज में जो प्लास्टिक रॉड है, इस केस में प्लास्टिक रॉड में क्या होते हैं, नेगेटिव चार्जेस, ये इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इसमें होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इन प्लास्टिक रॉड देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होती है। और वुडन क्लॉथ को हम कहते हैं रबिंग के बाद कि इसमें हम कहते हैं कि इट हैज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इस वजह से वुडन क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। इस तरह से ये इसमें अट्रैक्शन का फेनोमेना होता है, या इसको हम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं, या इसको हम चार्ज की प्रॉपर्टीज कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास अब जैसे कि ये एक ग्लास का रॉड है,
ये एक प्लास्टिक रॉड है। अगर एक ग्लास रॉड जिस पे पॉजिटिव चार्जेस है और एक हमारे पास ये जो प्लास्टिक रॉड है, जो प्लास्टिक रॉड है जिस पे नेगेटिव चार्जेस है, ये है प्लास्टिक रॉड जिस पे नेगेटिव चार्जेस है। अगर हम इस ग्लास रॉड को और प्लास्टिक रॉड को एक साथ रखते हैं तो चूंकि इन पे अनलाइक चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस में हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। तो जो प्लस माइनस चार्जेस है हमारे पास, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये आपस में अट्रैक्शन करते हैं, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये भी एक प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास फर्ज करें ये ग्लास रॉड है, दोनों ग्लास रॉड है, ये भी ग्लास रॉड है और ये भी ग्लास रॉड है, ये दोनों हमारे पास प्लास्टिक के रॉड्स है, ये भी प्लास्टिक रॉड है और ये भी प्लास्टिक रॉड है। ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्जेस है तो इसलिए हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्जेस है। ये भी ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं तो इसमें भी हम पॉजिटिव चार्जेस लगाते हैं। प्लास्टिक रॉड में जब हमने देखा कि इसमें नेगेटिव चार्जेस है तो ये दो प्लास्टिक रॉड्स हम ले रहे हैं और हमें पता है कि प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है, जब हम दो ग्लास रॉड को एक साथ रखते हैं हमें पता है कि ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव चार्जेस, ये भी पॉजिटिव चार्जेस, एक जैसे चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, सेम चार्जेस है। सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपल्जन इसमें होती है। तो जब भी दो ग्लास रॉड्स को हम एक साथ रखते हैं, इसमें जो प्रोसेस होगा ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर हम प्लास्टिक रॉड्स को देखें, ये प्लास्टिक रॉड है, ये भी प्लास्टिक का रॉड है, दोनों में नेगेटिव चार्जेस है, दोनों में नेगेटिव चार्जेस का होना, एक जैसे चार्जेस है, सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, इसको हम क्या कहते हैं कि जब भी एक जैसे चार्जेस होंगे तब भी वो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सो यार ये सारे इसके क्या है, ये प्रॉपर्टीज हैं। लास्ट पॉइंट, जो प्रॉपर्टी, जो एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर इन सब में जो हमने प्रोसेस यूज किया है जिसको हम कहते हैं रबिंग प्रोसेस, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर रब कर रहे हैं, रबिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। जब भी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम रब करते हैं उस वजह से जो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं चार्ज की, अट्रैक्शन की, इस रबिंग प्रोसेस का दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे, इसको हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज, इसको हम कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ये एक चार्ज है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्जेस होते हैं, चार्ज को लिखते हैं कूलम में। तो हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम के चार्जेस है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम के चार्जेस होते हैं। और जब हम कहते हैं कि एक चार्ज है जिसको हम कूलम में लिखते हैं, एक चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक चार्ज मींस एक कूलम, हम क्योंकि यूनिट कूलम यूज करते हैं। सो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक कूलम चार्ज में 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।